एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आप सभी के लिए आज की डेट में बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। आप सभी को बताना चाहेंगे जितने भी हमारे स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक हैं, चाहे वो अंतर जिला वाले शिक्षक हो, वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, या फिर हमारे एक जिले से ज्यादा विकल्प देने वाले शिक्षक हों, इन सभी का यहाँ पे स्थानांतरण आज की डेट में हो चुका है। और लगभग जो जानकारी प्राप्त हो रही है यहाँ पर कि 40,000 से ज्यादा शिक्षकों का यहाँ पे स्थानांतरण किया गया है। और किसका किया गया है तो याद रखिए, ये वर्ग 1 से 5 की बात हो रही है, यानी कि 1 to 5 शिक्षकों का आज स्थानांतरण कर दिया गया है। और फाइनल रूप से आप सभी शाम के 6 बजे के बाद, याद रखिए अभी फिलहाल यहाँ पे 2 या 3 बज रहे हैं, इससे लगभग 3 से 4 घंटे बाद 6 बजे के बाद सभी जिलों की सूची क्रम वाइज आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से पहले ही शुभकामनाएं प्रेषित की जाती हैं। ईश्वर करें आप सभी का स्थानांतरण अपने नजदीक के विद्यालय में हो जाए। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो स्थानांतरण है लगातार मुद्दा था, और यहाँ पे देखा जाए कि 18 वर्षों से यहाँ पे बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया था। उसी क्रम में यहाँ पे एसीएस सर ने एक बड़ा सेटबैक लिया, यानी कि एक बड़ा उन्होंने समझ लीजिए जिम्मेदारी उठाई, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम सभी शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे, और ये जो शिक्षक होंगे इन सभी शिक्षकों का विशेष आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। उसी क्रम में आपने देखा कि कल की डेट में, यानी कि 19 जून की डेट में सभी 26,000 प्लस 1 to 6 कैटेगरी के जितने भी शिक्षक थे उनका स्थानांतरण किया गया। उसके बाद आज की बात करें तो आपने देखा होगा, रजनीश जी के माध्यम से भी जानकारी दी गई। हालांकि हमने अपने चैनल के माध्यम से ऑलरेडी आपको बताया था कि 20 जून की डेट तक हर हाल में सभी अंतर जिला पुरुष और महिला शिक्षकों का स्थानांतरण आ जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट और आपको दे देते हैं, यहाँ पे जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनका भी स्थानांतरण लिस्ट आज ही जारी होने की संभावना है। 1 to 5 यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं इनकी लिस्ट शाम 6 बजे से आनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये सिलसिला आपका 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, यानी कि 3 घंटे लगातार चलता रहेगा। और आप सभी देखिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि आपके इस शिक्षा कोर्स में आपका स्थानांतरण तुरंत ना शो करे, तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आपका यहाँ पे स्थानांतरण नहीं हुआ है। 100% आपका स्थानांतरण हुआ है। बस सारी चीजों को एक एक करके शिक्षा विभाग यहाँ पे अपलोड कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे आज सुबह ही, यानी कि 12 बजे के पहले की ही बात है, आप सभी का स्थानांतरण शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है तो यहाँ पे साइट पे अपलोडिंग की जा रही है एक एक करके सभी शिक्षकों के व्यू ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हैं कि उनका डेटा फीड किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें कब तक कंप्लीट होंगी तो 6 बजे से पहले कंप्लीट हो जाएंगी, और 6 बजे इनॉग्रेशन हो जाएगा, और आप सभी यहां पे 6 बजे के बाद अपना स्थानांतरण और पोस्टिंग ऑर्डर देख सकेंगे। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, सर हमको ये बताइए कि हमने एक से ज्यादा जिले का विकल्प दिया था, क्या हमारा स्थानांतरण हो पाएगा? और ऐसे केस में कौन से शिक्षक हैं तो ऐसे केस में बता सकते हैं ज्यादातर अदर स्टेट के शिक्षक हैं, यानी कि अन्य राज्य के शिक्षक हैं जिन्होंने एक से ज्यादा विकल्प दिया था जिलों का, और उनका ऐसा मानना था मान लीजिए किसी जिले में अगर रिक्ति नहीं है तो उसके अगले जिले में हमें मिल जाएगा मौका, या फिर उस जिले में नहीं मिला तो उसके थर्ड वाले जिले में मिल जाएगा। और यहाँ पे शिक्षा विभाग ने बोला भी था कि अधिकतम आप 3 जिलों का विकल्प दे सकते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे 3 जिले का विकल्प दिया गया, और यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर इसके बारे में भी प्रकाश डालिए। तो आपको बता देते हैं, आपने बिल्कुल सही किया था। अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं और आपने 3 से अधिक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया था तो 100% यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो रहा है। बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने केवल एक जिला का विकल्प दिया था, पटना, और देखिए जो कि अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं। जैसे आपको बताना चाहिए, पटना से डायरेक्ट रूट है, जो दिल्ली के हैं, गाजियाबाद के हैं, या फिर उधर साइड के आपके जितने भी लगते हैं एरिया यूपी वाले, तो उन सबका यहाँ पे पटना विकल्प दिया गया था। लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से या मेल के माध्यम से बताते हैं कि सर हमने पटना के अलावा भी कई सारे जिलों का विकल्प दिया है, मतलब पटना हो गया, इसके अलावा इन्होंने वैशाली का विकल्प दिया है, इसके अलावा गया जिले का विकल्प दिया है, जहानाबाद का कई सारे लोगों ने विकल्प दिया है। तो इस केस में क्या होगा, इनका स्थानांतरण अगर पटना जिला में नहीं हो पा रहा है, जो कि लगभग अभी नहीं हो रहा है, सेकंड फेज में इनकी बारी आएगी, तो इनका स्थानांतरण सेकंड या थर्ड वाले जिले में आराम से हो जाएगा। और ये एटलीस्ट कम से कम पटना आवागमन कर सकते हैं। मान लीजिए वैशाली जिले में जिनका स्थानांतरण
स्थानांतरण हो गया, तो उनके लिए पटना तो दूर है नहीं, क्योंकि पटना और अगर वैशाली जिले की बात करें तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ओनली 20 किलोमीटर्स का है। तो यहाँ पे अगर कोई शिक्षक स्थानांतरित हो जाता है तो कहीं ना होने से तो अच्छा है कि एटलीस्ट वो बगल वाले जिले में स्थानांतरण उसका हो गया। इसलिए सभी ऐसे हमारे अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं जिनका यहाँ पे पटना जिला ही विकल्प दिया गया था, उनसे अनुरोध है कि अगर यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन आएगा तो एडिट वाले ऑप्शन में आप पटना जिले का विकल्प मत भरिएगा, क्योंकि सेकंड फेज वाले में एक चीज और हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट फेज में भी ऐसा हुआ है कि जो पटना जिले के मूल निवासी थे, खासतौर पर महिलाएं, दिव्यांग, इनको प्रथम प्राथमिकता के आधार पर पोस्टिंग कर दी गई, क्योंकि पटना जिले में अकेले यहाँ पे 25 से 30 हजार का स्थानांतरण के लिए आवेदन आया हुआ था। तो आपके लिए सबसे सही क्या रहेगा, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप उसके बगल वाले जिले जैसे कि आपका जहानाबाद हो गया या फिर आपका वैशाली हो गया, गया तक भी आप डाल सकते हैं, ये भी सब मेन रूट में ही आएगा। कुछ दिन आप देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन भी चलने वाली है और इन सारे जिलों से आप डायरेक्ट यहाँ पे मेन लाइन में आ सकते हैं और आराम से घर आ जा सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल एक से ज्यादा जितने भी शिक्षकों ने विकल्प दिया था इनका तो 101% क्लियर हो गया कि इनका ट्रांसफर हो रहा है। तो आप सभी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने सूझबूझ वाला काम किया, आपने एक ही जिला का विकल्प ना देकर के एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 जिले का विकल्प दिया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अंतर जिला पुरुष और महिला शिक्षकों के बारे में, और ये खास तौर पे 1 to 5 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आपका 1 to 5 का ही यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हम बताना चाहेंगे जितने भी हमारे अंतर जिला पुरुष और महिला शिक्षिकाएं हैं, आपका तो स्थानांतरण 100% हो रहा है, चाहे वो हमारे बिहार के शिक्षक हैं और चाहे वो अदर स्टेट के शिक्षक हैं, चाहे यूपी के हों चाहे झारखंड के हों, 100% इनका भी स्थानांतरण हो रहा है। और सचिवालय सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि हमारी टीम यहाँ पे लगातार कई जिलों के डीओ से यहाँ पे संपर्क में थी और यहाँ पे सचिवालय में भी जाकर के यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं उनसे यहाँ पे मुलाकात की जा रही थी और उनके माध्यम से जो फीडबैक था वो लिया जा रहा था कि सर यहाँ पे अंतर जिला जो स्थानांतरण है वो किन किन शिक्षकों का हो रहा है। तो उसके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई वो ये है कि जो फर्स्ट फेज में यानी कि जो पहली सूची आई थी आपकी महिला शिक्षिकाओं की, उनमें बहुत सारी महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया था। तो याद रखिए उन सभी का यहाँ पे स्थानांतरण किया गया है और ये चीज याद रखिए कि वेरीफाइड है, यानी कि इस चीज को वेरीफाई किया गया है कई सारे जिले के डीओस के द्वारा। इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं आपके सचिवालय में बैठे हुए उनके द्वारा भी इस चीज का वेरिफिकेशन किया गया। इसके अलावा जो यहाँ पर अदर स्टेट की भी महिलाएं थी उनका भी यहाँ पे सेकंड फेज में आने वाला था। अब चूंकि अब लिस्ट ना आकर के डायरेक्ट ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप अपना स्थानांतरण देख सकते थे, तो उसके बाद डायरेक्ट 1,30,000 यहाँ पे कर दिया गया स्थानांतरण। तो उसके बाद अब उसकी कोई संभावना तो रह नहीं गई। तो फाइनल रूप से आप सभी को आज की डेट में अगर आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो अपना स्थानांतरण देख पाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 6 बजे के बाद आप मिलिएगा यही स्टडी तंत्र के ऑफिशियल चैनल पर। कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। इसके अलावा 1 to 5 में ही अगर हम पुरुष शिक्षकों की बात करें तो आपको बता देते हैं लगभग यहाँ पे 9 से लेकर के 9,500, याद रखिए साथियों, बाद में भी लगभग 500 से 700 यानी कि 500 to 700 एक्स्ट्रा टीचर्स मेल अंतर जिला में भी शिक्षकों का डेटा भेजा गया था अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि लगभग जो दूरी वाले जितने भी मैक्सिमम डिस्टेंस वाले शिक्षक थे वो कहीं छूट ना जाए। तो इस आधार पे बताना चाहेंगे कि लगभग यहाँ पे 10,000 से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण शिक्षा विभाग के द्वारा अंतर जिला में भी किया गया है। तो अंतर जिला के केस में आप सभी को आज की डेट में बड़ी खुशखबरी तो मिलेगी ही, और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये आज आपका दिन है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं जो कि मात्र इसलिए परेशान है कि सर हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, हमसे यहाँ पे कंसेंट भी नहीं लिया, और बहुत सारे ऐसे सेम जिला के हमारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अपना यहाँ पे आवेदन दिया था, और आपने देखा होगा कि कल की जब लिस्ट आई तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों का स्थानांतरण पहले से तय दूरी से भी ज्यादा कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पे 25 किलोमीटर पे उन्होंने आवेदन किया था और उनका 25 किलोमीटर आगे भेज दिया गया। तो देखिए ऐसे शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर विभाग गंभीर है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे एक नोटिस के द्वारा आपको बताया गया था कि यदि आप अपने स्थानांतरण से खुश नहीं है तो आप डीओ से जाकर के संपर्क कर सकते हैं और आपके ट्रांसफर की कार्रवाई को शिथिल किया जा सकता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सेम जिला का और अंतर जिला ट्रांसफर आज हो ही रहा है। पुरुष शिक्षकों के केस में बता दें 1 to 5 में लगभग यहाँ पे 5,000 से अधिक अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है। जितने
यहाँ पे शिक्षक होंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस वाले होंगे, जैसे 400, 300, 200, 100 किलोमीटर प्लस। यहाँ पे 80 और 50 वाले भी होंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी का स्थानांतरण कंफर्म है और आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। आप सभी का फाइनल रूप से अब स्थानांतरण हो रहा है। अब सब आप अपने घर पहुंचिएगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप चाहते हो कि स्थानांतरण से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए माता रानी करें आप सभी का स्थानांतरण आज हो जाए। थैंक यू सो मच।